एवरीवन, वेलकम टू द पिक पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के फर्स्ट फॉर्मेट में आज पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, जहाँ पर हम फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यस, तो टुडे वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है फॉर्मेट में। तो सबके आपके स्क्रीन के सामने ही आपको दिख रहा है कि देखो, सबसे पहले ऊपर दिया है इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ का मतलब होता है आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप किसका बुक मेंटेन कर रहे हो, आप किसका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको दिया है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दिख रहा है सबको, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो आप किसका बुक मेंटेन कर रहे हो? एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमने लिखा है DR CR, दिख रहा है DR CR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DR एंड CR? DR का फुल फॉर्म है डेबिट साइड, CR का फुल फॉर्म है क्रेडिट साइड। ओके, एंड आपका हेडिंग यहाँ पर आ जाएगा। क्या हेडिंग आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेट मेंशन, ईयर मेंशन नहीं किया है। डेट मेंशन किया है लेकिन मैंने ईयर मेंशन नहीं किया। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपको कौन सा ईयर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 31 मार्च फॉर एन एग्जाम्पल 2022। ओके, तो यू हैव टू राइट 2022। अगर आपको क्वेश्चन में जो ईयर दिया गया है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। हमने यहाँ पर इंडियन करेंसी का साइन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं, डेबिट साइड में हम लिखते हैं सारे एक्सपेंस। किसके एक्सपेंस? फैक्ट्री के एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं फैक्ट्री के रिलेटेड इनकम। ओके, तो टुडे वी विल डू दिस फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंस इनकम तो होगा, लेकिन सबसे पहले जो कंपलसरी है, जो आना ही है, जो लिखना ही है, तो ये सारे आइटम्स है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो ये दोनों आइटम्स आपको कंपलसरी लिखना ही है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है 2 ओपनिंग स्टॉक। हम सबसे पहले करेंगे डेबिट साइड के। क्या करने वाला है? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेबिट साइड के। डेबिट साइड के सारे आइटम्स पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब क्या बताया था? डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस। क्या बताया था? एक्सपेंसेस, बराबर। और क्रेडिट साइड का क्या बताया है? इनकम। किसका इनकम? फैक्ट्री के रिलेटेड इनकम। और ये एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंस, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पर इनकम आ जाएगा, डायरेक्ट इनकम आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बहुत से बच्चों को ऐसा डाउट भी आ सकता है, मैम आपने जो पहले से लिखा हुआ है क्या हम पहले से लिख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन एबल टू राइट। तो सबसे पहले अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट रेडी करके ये सारी चीजें लिख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपको एक्स अमाउंट की जगह पे एक्स लिखा है वो लिखना नहीं है, ओनली यू हैव टू राइट दिस। ओके, पर्टिकुलर्स यू कैन एबल टू राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है ट्रेडिंग में? 2 ओपनिंग स्टॉक। फिर बाद में क्या आता है? 2 परचेजेस। जो भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो ये सारे आइटम्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आप खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? रॉ मटेरियल खरीद रहे हो। किस चीज के लिए? फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप परचेस के एंट्री डालोगे, 2 परचेजेस। ठीक है, तो परचेस का एंट्री कहाँ आएगा? हमेशा फर्स्ट कॉलम। ओपनिंग स्टॉक का एंट्री कहाँ आएगा? सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में हमेशा फाइनल अमाउंट आता है। ओके, 2 परचेजेस फर्स्ट कॉलम। एड अनरिकॉर्डेड परचेस, दिख रहा है एड अनरिकॉर्डेड परचेस। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस अनरिकॉर्डेड परचेस? अनरिकॉर्डेड मतलब क्या? जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, आप भूल चुके हो, लिखना भूल चुके हो या एंट्री डालना भूल चुके हो, उसे बोला गया है अनरिकॉर्डेड परचेस। ठीक है, तो उस चीज को क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड, दिख रहा है मैंने यहाँ पर ऐड लिखा है। ओके, तो परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस को ऐड करोगे, फिर बाद में नीचे आप उसका आंसर टोटल करोगे।
समझ में आया? कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। देन आफ्टर आपका लास्ट आता है लेस रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदे हो, ठीक है, अभी उसमें से कुछ चीजें यूज नहीं हुआ हो या एक्स्ट्रा आ गया हो, तो उस चीज को आप रिटर्न बैक करते हो जहां से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है। ओके, तो उसे बोला गया है परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। मतलब वॉट एवर यू आर परचेसिंग, जो भी आप खरीद रहे हो और उसमें से कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए वो आप बाहर की तरफ भेज रहे हो, मतलब जहां से आपने खरीदा है वहां उनको दे रहे हो, तो उसे बोला गया है रिटर्न आउटवर्ड। मतलब आपके पास से जा रहा है, ना ही आ रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आया इतना? देन आफ्टर हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट साइड। मैम आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने सारे आइटम्स नहीं बताए, द बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ। डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, देन आफ्टर वी विल लर्न इन डिटेल। ओके, तो हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पढ़ने वाले, जो कि हमारा कौन सा साइड है? इनकम साइड। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? बाय सेल्स। एवरी टाइम यू शुड रिमेम्बर BY बाय, बी ऑलवेज बी ऑन कैपिटल लेटर, T ऑलवेज बी ऑन कैपिटल लेटर। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ओके, बाय सेल्स, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, एक लाइन छोड़कर लेस रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या दिया है? अगर आपको सेल्स दिया जाता है तो फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। ओके, देन आफ्टर एड अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखोगे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेस दिख रहा है दोनों को, अनरिकॉर्डेड परचेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसका भी मतलब क्या होता है कि आपने जो सेल्स किया है मार्केट में गुड्स, उसके रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन नहीं किए हो, तो वो मेंटेन नहीं करोगे तो आपके प्रॉफिट्स में डिफरेंस आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपने कितना सेल्स किया है। इसलिए अगर एट द एंड आपको पता चलता है तभी उस चीज को हम बोला जाता है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अंडरस्टूड? देन आफ्टर आप क्या करोगे? सेल्स एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपको आएगा सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सेल्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी गुड्स मार्केट में सेल्स किया है, ठीक है, अभी कभी कभार ऐसा होता है कि सारे प्रोडक्ट सेल्स नहीं होते हैं, कुछ रह जाता है, ठीक है, तो वो एट द एंड क्या होता है? फैक्ट्री में रिटर्न बैक होता है। ओके, तो उसे बोला गया है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। आ रहा है फैक्ट्री के अंदर, यस, इनवर्ड, यस, तो इसको हम करेंगे रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न को करेंगे माइनस। जब कभी भी आप माइनस करोगे या लेस करोगे, आप वो अमाउंट को ब्रैकेट में डालोगे। ठीक है, तो सेल्स को सेल्स रिटर्न से माइनस करके आउटर कॉलम में, सेकेंड कॉलम में फाइनल आंसर लिखना है, तो तभी ही आपको पता चलेगा कि आपका टोटल सेल्स कितना है। अंडरस्टूड? जो भी हम यहाँ पर सेल्स के रिलेटेड कैलकुलेट कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न जिसे बोला जाता है, ये आपका फाइनल आंसर जब तक सेकेंड कॉलम में नहीं लिखते हो तब तक पता नहीं चलेगा। ओके, और यहाँ पर भी जैसे सेम रूल फॉर दी परचेसेस ऑल्सो। परचेज, एड अनरिकॉर्डेड परचेस, टोटल करने के बाद परचेस रिटर्न से माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट जब आप सेकेंड कॉलम में लिखोगे तब आपका ये परचेस का टोटल होगा, परचेस का टोटल अमाउंट होगा।